नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को नक्षत्र के दूसरी राशि भरणी नक्षत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि भरणी नक्षत्र क्या है, भरणी नक्षत्र के जातकों का स्वभाव क्या रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, किस तरह का पारिवारिक वातावरण रहेगा भरणी नक्षत्र के जातकों का, कार्य व्यवसाय किस प्रकार का होगा, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा यह ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। तो चलिए समय को न गवाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले नक्षत्र को जानने से पहले नक्षत्र क्या है इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि नक्षत्रों का सौरमंडल में क्या महत्व है। वैदिक काल में राशि नहीं बल्कि नक्षत्र के अनुसार भविष्य का कथन किया जाता था। आकाश मंडल में तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये समूह धरती से देखने पर कहीं अश्व, कहीं सकट, कहीं सर्प आदि के आकार में नजर आते हैं। जिस प्रकार लोक व्यवहार में एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी मील, कोश या किलोमीटर से नापी जाती है, ठीक उसी प्रकार आकाश मंडल में दूरी नक्षत्रों से ज्ञात की जाती है। वैज्ञानिकों ने हमारे आकाश मंडल को 88 नक्षत्रों में बांटा है। तो वैदिक ऋषियों ने 28 नक्षत्रों में आकाश के 12 भाग जिन्हें 12 राशियों में बंटवारा कर देने के बाद भी ऋषि मुनियों ने इनके और सूक्ष्म अध्ययन के लिए इसे 27 भागों में बांटा, जिसमें एक राशि, एक नक्षत्र लगभग 13 डिग्री 20 मिनट का माना गया। 0 डिग्री से 360 डिग्री तक सारे नक्षत्रों का नामकरण इस प्रकार किया गया: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सतविसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती और 28वां नक्षत्र अभिजीत है। आकाश में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा पर चलता हुआ 27 दिन में लगभग पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। एक राशि में लगभग 2.25 नक्षत्र होते हैं, इसीलिए एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया और एक राशि को 9 चरण प्राप्त हुए। 12 राशियों को 108 चरणों में विभक्त कर दिया गया, यही नवांश कहलाए तथा 108 की संख्या के सुबह का आधार भी यही नक्षत्र चरण विभाजन माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि भरणी नक्षत्र क्या है। भरणी नक्षत्र आकाश मंडल का दूसरा नक्षत्र है। भरणी का अर्थ धारण करना होता है। दक्ष प्रजापति की एक पुत्री का नाम भरणी है, जिसका विवाह चंद्रमा से हुआ था। उसी के नाम से इस नक्षत्र का नामकरण किया गया। भरणी नक्षत्र में यम का व्रत और पूजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भरणी नक्षत्र दूसरा नक्षत्र है। भचक्र में भरणी नक्षत्र 3 तारों के समूह से मिलकर बना है। यह 3 तारे स्त्री की योनि के आकार की तरह दिखाई देते हैं, तो कहीं इसे त्रिभुज और नौका द्वारा भी दर्शाया गया है। यह नक्षत्र एक प्रकार से जन्म, मृत्यु एवं यात्रा के कार्य को दर्शाने वाला होता है। भरणी नक्षत्र मेष राशि में आता है। मेष राशि में यह नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से आरंभ होकर 26 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। इस नक्षत्र के देवता यम है। जानते हैं कि भरणी नक्षत्र के कुछ अन्य तथ्यों को जानते हैं। भरणी नक्षत्र की राशि मेष राशि है। वश चतुष्पद है। योनि गज है। महापौर सिंह है। राशि स्वामी मंगल है। गण मनुष्य है। नारी आदि है। तत्व अग्नि है। स्वभाव उग्र है। नक्षत्र देवता यम है। पंचशालावेद अनुराधा। ये जानते हैं कि भरणी नक्षत्र के जातकों का शारीरिक गठन और व्यक्तिगत विशेषताएं कैसी रहती है। भरणी नक्षत्र में जन्मा जातक मध्यम कदकाठी वाला होता है। लंबी गर्दन और सुंदर नेत्र से युक्त होता है। आंखों के द्वारा जातक अपने मनोभावों को व्यक्त करता है। गर्दन अगर
छोटी है तो चेहरा गोलाकार हो सकता है। इस नक्षत्र के जातकों पर मंगल एवं शुक्र दोनों ही ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलता है। इस नक्षत्र के व्यक्ति अपनी धुन के पक्के होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपनी बात तथा वचन के पक्के होते हैं और अपने सभी कार्यों को संपूर्ण लगन और धुन से पूरा करने वाले होते हैं। इन जातकों का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा ही रहता है। ये जातक सदा सच बोलने वाले होते हैं। ये जीवन में सुखी भी रहते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्मे जातकों की एक विशेषता यह भी है कि ये जिस काम को अपने करने की बीड़ा उठा लेते हैं, उस काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। ये सभी कार्यों को बड़ी ही कुशलता से संपन्न करते हैं। काम को शीघ्र तथा समय पर पूरा करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। कई विद्वानों का मत है कि भरणी नक्षत्र के जातक कम खाना खाने वाले होते हैं। जातक प्रेम करने में बड़े ही प्रबल होते हैं। ये आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी भी होते हैं। इस नक्षत्र के जातकों का मन मनोविनोद के कार्यों में अधिक लगता है। ये अपने स्वभाव से कुछ बदनाम से होते हैं। इनकी प्रवृत्ति में सफलता पाने की तीव्र इच्छा होती है। ये अधिकांशतः पानी से डरते हैं। ये शराब आदि नशीली वस्तुओं के प्रयोग में परहेज नहीं करते हैं। कुछ विद्वानों का यहाँ तक मत है कि भरणी नक्षत्र पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो तब जातक झूठ भी बोलने वाला होता है। भरणी नक्षत्र के जातक साधनों की पवित्रता पर कम ध्यान देने वाले होते हैं। ये दूसरों से धन निकालवाने में माहिर होते हैं। अपने व्यवहार से ही शत्रुओं को भी अपना बना लेते हैं। ये जानते हैं कि भरणी नक्षत्र के जातकों का पारिवारिक जीवन कैसा रहता है। भरणी नक्षत्र के जातकों का पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव से युक्त रहता है। ऐसे में इनके भीतर का उत्साह और जोश ही इन्हें समस्या को सुलझाने में मदद करता है। इनका परिवार के प्रति मोह रहता है। परिवार के साथ सदैव बने रहने का प्रयास भी करते हैं। स्त्री पक्ष की ओर से इनको अधिक प्रभावित होना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में अधिक चाह के चलते कभी कभी तनाव भी हो सकता है। जीवन साथी धन संबंधी मामलों में लापरवाह हो सकता है। अब जानते हैं कि भरणी नक्षत्र के जातकों का स्वास्थ्य कैसा होता है। भरणी नक्षत्र दूसरे स्थान पर आने वाले नक्षत्र है। इसके अधिकार क्षेत्र में मस्तिष्क का क्षेत्र, सिर के अंदर का भाग, वो आंखें आती है। जन्म कुंडली या गोचर में इस नक्षत्र से पीड़ित होने पर इन्हें अंगों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सिर और पाँव का तला इसके अवयव में आते हैं। अग्नि तत्व के चलते पित्त प्रधान होते हैं। इसके चलते भी शरीर प्रभावित हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि भरणी नक्षत्र के जातकों का कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा। भरणी नक्षत्र को संतुलन बनाए रखने वाला नक्षत्र भी कहा जाता है। यह दोहरे व्यक्तित्व के मध्य जीते हैं। प्रशासनिक कार्य और व्यवसाय में आप बेहतर कर पाएंगे। संगीत कला से संबंधित कामों में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वाहन एवं रेस्टोरेंट आदि में से भी कमा सकते हैं। भरणी नक्षत्र को मलेक्ष जाति का माना जाता है। इनका मनमौजी स्वभाव होता है और सामाजिक मान्यता एवं नियम से हटकर काम करना इन्हें अच्छा लगता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत रक्त बैंक आते हैं। रक्त का परीक्षण करने वाले व्यक्तियों का व्यवसाय इस नक्षत्र के अंतर्गत आता है। जल्लाद, कसाई, मारपीट करने वाले बदमाश, पुलिस, कस्टम अधिकारी, घूसे वाले, अनाज का व्यवसाय आदि इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। इस नक्षत्र के जातक जादू से व्यवसाय, मनोरंजन के व्यवसाय, विज्ञान के प्रदर्शनी स्थल, खिलौने बनाने का व्यवसाय, खेलकूद के सामान से जुड़े व्यवसाय कर सकते हैं। बच्चों से संबंधित पुस्तकें तथा शिक्षा संबंधी सामान आदि भी भरणी नक्षत्र के व्यवसाय में ही आते हैं। अब ये जानते हैं कि भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातकों का कैसा व्यक्तित्व होता है। लगन या जन्म भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में आता है तो ऐसे व्यक्ति हिष्ट पुष्ट सा दिखने वाले, गज के समान छोटी किंतु मत्स्य आंखों वाले तथा मोटी नाक वाले हो सकते हैं। इनका हाथी के समान दोनों ओर से उभार युक्त सिर होता है और जातक का ऊपरी धड़ थोड़ा भारी हो सकता है। गहरी भरी भौहें, शरीर के रोम मोटे तथा खुरदुरे हो सकते हैं। वह कम घने बाल वाला हो सकता है। जानते कि भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक का व्यक्तित्व कैसा होता है। लगन या जन्म भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में आता है तो ऐसे जातक सांवले रंग के कोमल शरीर से युक्त हो सकते हैं। शरीर में भारीपन होता है। आंखों में तरलता का झलकना, कमर में अधिक मांस का होना अथवा लटका होना संभव है। पेट लटकता से हो सकता है। मजबूत छाती और पैरों में भी मजबूती होती है। लटकते एवं ढलवा कंधे हो सकते हैं।
आतुर तथा बातूनी हो सकते हैं, साथ ही स्वभाव से कुछ डरपोक से हो सकते हैं। अब ये जानते हैं कि भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं। लगन या चंद्रमा भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में आता है तो ऐसे व्यक्ति चंचल और चपलता अधिक दिखाई देती है। चेहरे पर कोमलता का अभाव होता है, अर्थात दिखने में व्यक्ति निर्दयी और कठोर लग सकते हैं। लंबे चौड़े शरीर के स्वामी स्त्री के संपर्क में अधिक हो सकते हैं। स्वभाव से लोभी और चंचल स्वभाव की स्त्री का पति हो सकते हैं। अब ये जानते हैं कि भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाले जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है। लगन या चंद्रमा भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में आता है तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से थोड़ा क्रुद्ध और हिंसक हो सकते हैं। बंदर की मुखाकृति के समान चेहरा हो सकता है, झूठ बोलने के आदी हो सकते हैं और अधिक बातूनी हो सकते हैं। मित्रता निभाने वाला बाल और रोमों से भूरापन हो सकता है। गुप्त रोगों की संभावना से प्रभावित हो सकते हैं। पर ये जानते हैं कि भरणी नक्षत्र का नामाक्षर क्या हो सकता है। भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण या प्रथम पद में जन्म लेने वाले जो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक होता है, इसका नामाक्षर ली होता है। भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण या द्विपाद जो कि 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक होता है, इसका नामाक्षर लू होता है। भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण या तृतीय पाद जो कि 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है, इसका नामाक्षर ले होता है। भरणी नक्षत्र के चौथे चरण या चतुष्पाद में जो कि 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक का होता है, इसका नामाक्षर लो होता है। अब हम जानते हैं कि भरणी नक्षत्र के जातक ऐसा कौन सा उपाय कर सकते जिससे उन्हें सुफल की प्राप्ति हो सके। भरणी नक्षत्र के जातक के लिए यमराज और मां काली की उपासना करना अनुकूल माना जाता है। भरणी नक्षत्र के जातक यदि चंद्रमा या लग्नेश के भरणी नक्षत्र पर गोचर के समय कोई कार्य करे तो यह कार्य उनके लिए सकारात्मक और सफलता देने वाला हो सकता है। तो इसी के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम में ज्योतिष के एक नए विषय को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।